साथियों नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। एक बार आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में, जूम के वेबिनार में मैं डोमेश साहू आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए साथियों, हम लोग चलते हैं। आज का जो हमारा दिन होने वाला है, जूम का जो मीटिंग होने वाला है, वो बहुत ही ऐतिहासिक और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसे महान शख्स, एक ऐसे दिग्गज पर्सन, हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु आदरणीय लीलेन्द्र मानिकपुरी सर है। तो मैं आप सभी से चाहूंगा, आप जहां पे भी है, जिस भी परिस्थिति के साथ में है, जिस भी कंडीशन के साथ में है, आप पूरी तरह से एक्साइटेड रहें, उत्साहित रहें, क्योंकि यहाँ से आज वो सफलता के गूढ़ रहस्य, वो गूढ़ जानकारी आप सबको मिलने वाला है। तो उसके लिए पहला शर्त है कि आपको पूरी तरह से उत्साहित रहना होगा, एक्साइटेड रहना होगा। और कहा भी जाता है कि अगर आप पूरी उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ किसी चीज के लिए, किसी जानकारी को लेने के लिए अगर अपने आप में आप तत्पर होते हैं, तो सफलता आपके पास में आने के लिए तैयार होता है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आप ना हाथ खड़ा करके परिचय देंगे। तो बिल्कुल भी लेट ना करते हुए हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीडर आदरणीय लीलेन्द्र मानिकपुरी सर, आप सबकी शानदार और जानदार तालियों और म्यूजिक और उत्साह के बीच में, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने वाला हूं। आई इनवाइट, वेलकम ऑन स्क्रीन मिस्टर लीलेन्द्र मानिकपुरी जी। वेलकम सर। दोस्तों नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। आज कुछ विशेष टॉपिक लेकर आप सबके बीच आया हूं। और जैसे मैं आपको पिछली बार में एस के बारे में आप सबको बताया था, मैं एस फॉर्मूला क्या होता है। आज मैं आप सबके बीच में बात करूंगा पी फॉर्मूला। पी फॉर्मूले के बारे में हम लोग आप सबके बीच चर्चा करूंगा। इसी में सारी कुछ बातें आप सबके बीच रहेगा। और मेरा उद्देश्य हरदम यही रहता है कि सीखने में मेरा ज्यादा फोकस रहता है, ना कि सिखाने में। आज मैं कुछ बातें करूंगा, वो आप सबके लिए भी है और मेरे लिए भी है। तो मेरी आवाज सब आप सब तक पहुंच पा रही है? ओके, थैंक यू। तो आज हम लोग बात करते हैं, ये बिजनेस क्या है, ये आपको क्या दे सकता है, इसका फ्यूचर क्या है। इस सारी बातों को मैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। और जितने भी को होस्ट हैं, वो इस चीज का ख्याल रखें, जितने भी लोग एंट्री होते हैं उसको एंट्री करें। तो स्क्रीन में वो चलेगा, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, इस बात का थोड़ा ख्याल रखेंगे। बहुत सारे हमारे को होस्ट हैं। तो शुरुआत करें, जैसे कि मैं पिछले सेशन में आप सबसे बात कर एस फैक्टर में। आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ पी फैक्टर। पी मेरा टॉपिक रहेगा। पी फैक्टर में हम लोग बात करते हैं इस बिजनेस में हमें कैसे सफल होना है, क्या करना है, क्या काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इन सारी चीजों में पहला पॉइंट आता है पी अक्षर से, वो होता है पर्सन। ये बिजनेस की शुरुआत खुद से होती है। हम बिजनेस अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो ये शुरुआत खुद से होती है। हम बिजनेस में शुरुआत जैसे ही करते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों का दस है, तो हम क्या सोचते हैं कि लोग बदले, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से होती है। हमें खुद बदलना होगा एज अ पर्सन। मैं बार बार बोलता हूं, इस बात को आप ध्यान रखें कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, बाहर की दुनिया में, अगर किसी शॉप से, दुकान से हम जाके पेस्ट ले रहे हैं, साबुन है, ऑयल ले रहे हैं, हम पेस्ट लेंगे, साबुन लेंगे, ऑयल लेंगे, हम उसको पैसा देंगे, सामान हमारे घर आ गया, ये बिजनेस हो गया। लेकिन आज तक हमने कभी उस व्यक्ति से ना जानने की कोशिश किया है कि कभी वो जेल गया है या उनकी पुरानी कोई गलत संगति है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि हमने शॉप में गए, हमने सामान लिया, पैसा दिया, हमारे घर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बिजनेस में आते हैं, तो इसमें कैरेक्टर इंपॉर्टेंट रहता है।
अंदर बाहर से सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस व्यक्ति को आपके साथ ताउम्र काम करना रहता है। इसलिए पहली शुरुआत होता है एज अ गुड पर्सन के साथ, स्वयं से शुरुआत होती है। तो अंदर बाहर से आपको पूरी तरह से एक इंसान के रूप में आपको पहले सामने आने हैं। सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, सेवा भाव, ये बहुत सारे हैं इनके। तो पहले गुड पर्सन, मैं सेशन भी आप सबके बीच डालूंगा मैं। अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो आपको योजनाओं को भी लोग पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं करते हैं, आप योजनाओं को पसंद नहीं करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से? डे बाय डे खुद से होती। हम खुद को लें, और हम सब नेटवर्क के डायरेक्ट इंडस्ट्री में एक दूसरे की कमी की पूर्ति के लिए आए हुए हैं। एक दूसरे कमी की पूर्ति हम लोग आए हैं। मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा थोड़ा आगे हाथ खड़ा करें, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा सीरियस पॉइंट बांधूंगा। कुछ लोग आवाज आ रही होगी, कुछ लोगों को नेटवर्क की वजह से नहीं आप होगी, तो थोड़ा पेशेंस रखें। उस तक शायद जिन जिन मेरी बात पहुंच रही है तो वो हाथ कर दें, ताकि मुझे लगे अब तक मैं अपने की बात पहुंचा पाऊं। और जो जिसके पास नहीं रही है तो वो पेशेंस रखें, और किसी हो सकता थोड़ी बहुत आगे चलेगा। तो हाथ खड़े करें तो मुझे एहसास हो लोग मुझे सुन रहे हैं। कृष्णा जी, आवाज आप तक आ रही? ओके। नीतू जी, आप तक आ रही? आवाज आ रही मेरी? ओके। द्वारका जी, हाँ, मैं क्योंकि मेरा एक बार चालू हो जाएगा धारा प्रवाह में होगा ना, इसलिए मैं आप सबको बीच में होगा नहीं, तो इस बात को थोड़ा सा रखें। और नेटवर्क हो सकता है आगे पीछे आप देखें अपने आप से। और जो बदलाव चीज है, मैं बता दूं, आपके अंदर होने वाले बदलाव को आपको पता नहीं चलेगा, थर्ड पार्टी को पता चलेगा। दूसरे व्यक्ति को लगे यार पहले से चल गया। तो बदलाव है, हम कहते हैं कि मैं बदलू जमा बदल जाए। नो, हम बदलेंगे, हमारा ऑटोमेटिक बदलेगा। शुरुआत खुद से ही है। तो क्या क्या चीजें बदलाव करेंगे उसको चर्चा करते हैं। एक कहानी है जो आपको मैं कम से कम बहुत सुना है, लेकिन भी आज मेरा मन था कि फिर एक बार कहानी बताऊं। एक बच्चा था जो अपने फादर बहुत प्यार करता था, और उसके फादर जॉब थे, कुछ नक्शा रहते, और काफी देर प्रयास कर रहे थे, जुड़ नहीं पा रहा। तो परेशान था, बहुत तनाव था, वो नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा था, जुड़ नहीं पा रहा। तो उसके वहीं पे सब बच्चा था, खेल रहे हैं, पापा आप परेशान हो? बोले कि बहुत टाइम दूर, परेशान नहीं आ रहा है मेरे से, चलो मैं देखता हूँ। बोले कि इतना मैं इतना पुरुष में सब जानता हूँ, मेरे से पर तेरे से कैसे हो? फिर भी मैं प्रयास कर। उसने बच्चे को दे दिया, उसने पेपर लिया और पेपर लिया, और उसने 5 मिनट वो उसको जोड़ के दिया, पापा ये देखो ये आपका नक्शा जुड़ गया। तो उसके फादर को बड़ा आश्चर्य, कैसे कर दिया, बता बता कैसे? बोले कि पापा इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग है, आप नक्शा जोड़ने वाले जस्ट अपोजिट पीछे में तस्वीर थी, एक इंसान तस्वीर था, उस इंसान तस्वीर को मैं ठीक ठाक की, जहाँ पे हाथ थी वो हाथ में लगाया, जहाँ पे पैर होना चाहिए लगाया, जहाँ सर होना चाहिए सर आया, जहाँ पे आंख होना आंख लगाया, जहाँ बाल होना चाहिए बाल आया, और इस उसको ठीक किया, और जैसे पलटा का नक्शा सही हो। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अगर हम अपने आप ठीक कर लें तो दुनिया ऐसी ठीक रहेगी। शुरुआत कहाँ से है? खुद से। तो जो पर्सन, आपको अच्छा वही बनना इंपॉर्टेंट है, अंदर बाहर से, विचारों से, सोच से, कर्म से, हर दृष्टि से। अच्छा गुड पी फॉर अ गुड पर्सन, तो आप गुड पर्सन बनेंगे, अच्छा व्यक्ति बनेंगे, बिजनेस में बहुत ऊंचाई में, बहुत ऊंचाई में, बहुत ऊंचाई में। फिर नेक्स्ट आती है प्रोफाइल, पी प्रोफाइल। इस कंपनी जिस कंपनी सेंटर पैकेज में हम सब काम करें, मुझे तो होता है मैं ऐसी कंपनी का पार्ट, और मैं गर्व गदगद हूँ कि ऐसे अपलाइन जिनके मार्गदर्शन में सीख रहा हूँ, जिनका प्यार आवाज मेरे साथ है। प्रोफाइल,
प्रोफाइल के बारे में जब सर बताते बहुत गर्व होता है, सीना हो जाता है कि हमारी कंपनी कृष्ण मार्केटिंग में 40 साल से है और आयरन इंडस्ट्री में बहुत वर्क कर रहे हैं कंपनी की एमडी सर श्री साहब, और ऐसे प्रोडक्ट हमारे लेके लॉन्च कर रहे हैं। हर दिन 18-18 घंटे लैब में काम करते हैं, 20 घंटे हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी है। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि जिस कंपनी में काम कर रहे सर गर्व सीना चौड़ा होना चाहिए। कहीं भी हमारी पूरे इंडिया में कहीं भी कंपनी का 1 रुपया भी लोन नहीं है। कितनी बड़ी गर्व की बात है। कोई आप छोटा दुकान खोलते हो तो इससे पैसा उससे पैसा, या फिर डालोगे तो उससे पैसा, इधर से पैसा, बैंक चुनना ये होता है, और हमारी कंपनी का कहीं 1 रुपया भी लोन नहीं है। तो गर्व होना ऐसी मजबूत कंपनी के साथ हम लोग, इतना शानदार मैनेजमेंट है। अब सबको सब फ्यूचर ऐसी कंपनी साथ हम लोग जुड़े हैं जिसका इतिहास इतना बेहतर है, प्रोडक्ट इतना बेहतर है। 20 करोड़ में ऑलरेडी हमारा जा रहा है। बेस्ट प्रोडक्ट, इंडियन रेट एंड कल्चर इन मेंटेलिटी के प्रोडक्ट हमारे पास बना कंपनी। तो प्रोफाइल बहुत शानदार है। इनके जितने भी सर्टिफिकेट आप देखो सभी सर्टिफिकेट है। हम आईडीएसए बोर्ड मेंबर हैं, सन 2000 से लगातार पावर में है। आईडीएसए में ऐसे नहीं कि आईडीएसए में एक आगे बने, उसके ट्रांजिशन है, उसका भी ट्रांजिशन आईडीएसए आना और बने रहना अलग अलग चीजें हैं। तो हमारी कंपनी आईडीएसए बेस्ड कंपनी है। हमारी कंपनी जीएमपी सर्टिफाइड है, जीएमपी मिलता है रिस्क डेवलपमेंट सेंटर करने के बाद जीएम सर्टिफाइड है, हमारा हलाल का सर्टिफिकेट है। सेवा भाव में हमारी कंपनी करी, गौ सेवा में हमारी कंपनी काम करी, बच्चों के चिल्ड्रन फंड में हमारी काम कर रही है, ब्लड डोनेशन हमारी कंपनी कर रही है। आप सबको हमें गर्व होना चाहिए। मैं तो गर्व करता हूँ सर, इस बिजनेस में मेरा मिला हुआ है, मैंने अपने इस बिजनेस को किया है, और मेरे साथ मेरे टीम के बहुत साथी ने हमारे एमडी साहब के जन्मदिन में अपना ब्लड डोनेट हैं। अब आप दुनिया का सबसे बड़ा दान है रक्तदान। हमने अपना रक्त दिया है और किसी व्यक्ति के जीवन में वो काम आ, किसी के ब्लड, किसी के शरीर हमारा खून होगा और हमें पता नहीं, वो दुआएं दे। बिजनेस हमें जा सकता है। सोचो गर्व कंपनी हम लोग जुड़े हुए हैं जो हर साल ब्लड डोनेट रहे हैं। सेवा भारती सेवा में हम लोग काम रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम दे रहे हैं। तो कंपनी का बेहतरीन प्रोडक्ट है और हमें गर्व है कि हमारी कंपनी में सीएमडी सर हैं और उसके सुपुत्र एक लौट हैं, सुपुत्र अभिषेक गुप्ता एमडी सर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, और एक ही है। चलो 2 रहता टेंशन रहता, 3 तो बहुत टेंशन रहता, क्योंकि एक ही है तो आगे पीछे बदला आटा बंटवारा का कुछ नहीं। और मैं पर्सनली बोल आज मौजूद कर रहा, मैं बोल कि मैं अभी से प्रश्न मिला हूँ, जब मिला हूँ से बात करने का मौका, तो मतलब निकायता किसे कहते हैं वो मैं आपके बाद एक कहानी आ रहा हूँ। मैं एमडी से प्रभावित हुआ और एमडी सर से जब में गए, हम लैब में गए, पुरातत्व विभाग में जब गए जैब में, तो के साथ पहले से जो मैं जो फोटो खिंचवाया एमडी सर से, एमडी सर अभिषेक जी थे, सर थे और जोसेफ थे, हमारे जो सेट हैं अकाउंटेंट हेड हैं, उन सबसे पहले तो मैंने खिंचाया। निहंकारिता, मैं सब बोला सर तुम निहंकारिता बड़े कर रहे। दूसरा चीज और बता रहा हूँ, उसका समय था का समय, तो कोमल से सर शर्ट पहने थे, बहुत से कांप रहे थे, तो मैं अपनी आंखों में सामने देखा सर एमडी सर अपना जैकेट डाल के कोमल सर दिए, सर आप पहने, तो बोले नहीं सर पहनो। कोमल सर मतलब थोड़ा सा अलग सर महसूस किया, इतना बड़े अपना जैकेट डाल के उनको शर्ट टी शर्ट, बोले सर आप कोई दिक्कत नहीं, मैं रह जाऊंगा। तो कोमल सर मेरी कान में बोले सर देखो, मतलब मैं इतना हो रहा हूँ सर, इतने हमारे कंपनी मालिक एमडी सर अपना जैकेट डाल के मुझे दे रहे हैं कि आप पहनो, इससे निहंगता क्या हो सकती है। ऐसे हमारे कंपनी के एमडी हमें गर्व से हमारे मालिक ना मतलब जमीनी लेवल सोचते हैं। ये हमारी कंपनी का प्रोफाइल है। मैंने उनको देखा हूँ, ये बात आज नहीं कल कभी मैं सामने बात रखूं, ये मुझे प्रभाव किया।
अपने एमडी से बारे में सोच लिए मुझे नहीं ऐसे कम है तो काम करना, रात दिन एक करना। तो ये हमारी कंपनी प्रोफाइल है। अगर नेक्स्ट में बात P4 में है पर्पस। P4 होता है पस। हमारी कंपनी आप सबको हर परिवार को हर परिवार को समृद्ध बनाना कंपनी का उद्देश्य है और उसी उद्देश्य में हमारी काम कर रही है। हर परिवार को रखना, हर परिवार के समृद्ध, विश्व के हर परिवार को स्वस्थ रखना और विश्व के परिवार को रखने के साथ साथ समृद्ध बनाने हमारी कंपनी एक मिशन, एक उद्देश्य, एक अभियान के हमारी काम करनी। ये एक बिजनेस है, एक अभियान है और यही काम हमें कहें। जब इस बिजनेस में आप आते हैं तो आपका भी पर्पस होना चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपका भी होना, आपका भी एक गोल होना चाहिए कि आप बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस क्यों आए हैं, आपका पर्पस है, क्या कारण है, आपका क्या गोल। तो ये आप सब गोल निर्धारित कर रहेगा, आप कहाँ जा चाहते हैं, आपका उद्देश्य है, क्या टारगेट जिसके लिए आप करेंगे। जब कंपनी तो अपना पर्पस बनाई तो आपका पर्पस है, आपका क्या उद्देश्य, आपका क्या कारण है, वाई, क्यों बल्टोस, ये होना जरूरी है। ये होगा तो बहुत ऊंचाई आएंगे। ये होता है आपका पर्पस का गोल। फिर नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन, फॉर प्रिपरेशन, तैयारी। आपका पर्पस आपने बनाया, ठीक है सर मैं इसके लिए करूंगा, तो आपकी प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा। तैयारी में दो चीज आता है सर, इंटरनल प्रिपरेशन, एक्सटर्नल प्रिपरेशन। इंटरनल प्रिपरेशन में आपको बताया जाता है इसमें कि आपको आंतरिक रूप से होना है, मैं कर सकूं, मैं करूंगा, मैं कामयाब होऊंगा, मैं सफल होगा, जी आपको अंदर डालना पड़ेगा। मैं सपने अपना उस पूरा करूंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखा, मैं करूंगा, ये फीलिंग, कोई भाव आपको रखना पड़ेगा। ये होता है आपका इंटरनल प्रेशर। आंतरिक तय होते हैं, आउटर तो हम लोग करेंगे, सूट वगैरह सब पहले सब कुछ सही है, लेकिन आपका मन से ही नहीं है, आपके अंदर डॉक्टर है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं काम होऊंगा, कामयाब होऊंगा कि होऊंगा, मुझे लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सर तो वो तो इस कामयाब है कि पास गाड़ी है, वो तो इसलिए काम है, उसके पास कार है, वो तो इसलिए काम हो गए कि अच्छे घर हैं, वो इसलिए काम हो गया कि वो उसकी मूछें नहीं। हम लोग इस तरह से वो बहाना ढूंढते हैं। हम लोग क्या आंतरिक प्रिपरेशन अंदर से आपको रखना कि मैं कर सकता हूँ, मैं काम होगा, मैं सफल होगा, ये पहले अंदर से प्रिपरेशन बनाओ। वो कब आपका कार्य उद्देश्य रहेगा, आपका टारगेट गोल रहेगा तो आंतरिक प्रिपरेशन ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन आपका अगर प्रिपरेशन आंतरिक प्रिपरेशन नहीं रहा, मतलब आपका पर्पस उद्देश्य नहीं रहे तो इंटरनल प्रिपरेशन भी नहीं होगा। तो पर्पस को हमें रखो, आपका क्या कारण है, मेरा क्या कारण है, रजत सर का कारण है, घनश्याम सर क्या कारण है, शर्मा सर कारण, सबका डिसाइड है, कुमार सर का सब जितने हमारे क्लाइंट सबका डिसाइड है, क्यों करने लगे हुए हैं, पर्पस उनका है। आप मेरे पास से मोटिव नहीं हो सकते, आप किसी क्लाइंट के पर्पस से मोटिवेट नहीं हो सकते। आपका पर्पस अगर सामने रहेगा आप मोटिवेट होकर काम करेंगे। आप क्यों कर चाहते हैं, आपका क्या करना है, आप अल्टोस क्यों किए हो, ये सवाल आपसे पूछें। तो जब ये सवाल खुद से पूछेंगे तो आगे का प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो, उसके लिए आपको किसी करने की जरूरत नहीं है, ना आपको कुछ करने की जरूरत। तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन पहला ही तैयारी करना है, इंटर तैयारी करना है। एक्सटर्नल तैयारी क्या आता है, आपको होता है, आपको एक्सटर्नल क्या करना है, सूट टाई सेविंग, आपका शानदार बैग में टूल, लिटरेचर रेट, ये सारी चीजें हैं, डायरी पेन, ये आपका क्या एक्सटर्नल प्रेशर है। इंटरनल प्रेशर माइंडली तैयार करना, इंटरनल प्रिपरेशन सारे आती है, मैं कार्नर, ये सारा चीज आती है जिसके बारे में आप विस्तार जानते हैं। ये हो गया पी प्रिपरेशन। नेक्स्ट आते हैं P4 होता है पीपुल। ये पीपुल इंडस्ट्री है, लोगों बिजनेस है, लोगों का नाम करना है, ये लोगों बिजनेस है, लोगों के बीच जाकर आपको बात करना है और लोगों के बीच रह के आप बिजनेस को करना है। तो इसके लिए आपको जितना आपका लीड बढ़ेगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, जितना बड़ा लीड होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा। इस बिजनेस में अदानी बोलते हैं अगर एक साल बिजनेस करने तो आप खेती करें,
1 साल अगर आपको व्यापार करना है तो आप खेती करें, अगर आपको 10 साल का व्यापार करना है तो पेड़ लगाएं, जिसमें 10 साल की कर सकते। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी लाइफ टाइम के काम करना है तो लोगों का निर्माण है, लोगों जाके समय को नियमित करना है, क्योंकि ये हम नेटवर्क मार्केट है, सीलिंग लोगों का बिजनेस है, पीपुल इंडस्ट्री है, लोगों से रिलेशन बनाने की बिजनेस है। आप लाइफ टाइम इंस्टीट्यूट करोगे, लाइफ टाइम बिजनेस है करेंगे, ये लोगों का बिजनेस है, लोक व्यवहार बिजनेस है। तो जितना बड़ा का लिस्ट होगा उतना बड़ा व्यापार होगा, और लोगों से इतना ज्यादा अच्छा रिलेशन होगा, संबंध होगा, उतना बड़ा बिजनेस होगा। हम लोगों की दृष्टि में सर पीपुल दृष्टि है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत साम्राज्य है। ये ऐसी फैक्ट्री है कि जो कभी नहीं होगी, जब तक रहती है तब तक चल रहेगा। इधर जब तक है तब लोगों का आना जाना रहेगा, ये कहीं बंद होने नहीं है। और हम जिस स्थिति में, लोगों की स्थिति में, और लोग खाना खाना, हल्दी मिर्च यूज करना, पेस्ट यूज करना, नहाना धोना, पूजा पाठ, ये कभी बंद नहीं किए, अगर वो शायद इंसान तब तक। तो हमारी इंडस्ट्री तब तक चलेगी आप सकते, जब तक ये धरती तब तक चलेगी। सबको कपड़े की जरूरत है, सबको सुन की जरूरत है, सबको स्वास्थ्य जरूरत है, सबको पेस्ट जरूरत है, बाकी सारी नहीं जीवन की डेली प्रोडक्ट है। तो पीपुल बिजनेस में है तो आपके पास लोगों की संख्या होनी चाहिए, और लोग रिलेशन आपका स्ट्रांग होना, ज्यादा से ज्यादा लोग आप जाए, संबंध बनाए, वो आप बिजनेस में आए। तो नेक्स्ट बेनिफिट था पीपुल इंडस्ट्री, 200, 100, 5,000, 2,000, 1,000, 5 जितने आप ऐड करें और उनसे लिस्ट आपते रहे, बढ़ाते रहे। फिर नेक्स्ट में बात करूं, P4 है प्लानिंग। नेक्स्ट है आप प्लानिंग, P4 प्लानिंग यानी रोड मैप। बिजनेस में बना लिए सबके लिए, तो आप रोड मैप होना जरूरी कि आपको 1 साल में कब पहुंचना है, 2 साल का आपका टारगेट है, 3 साल का टारगेट क्या है, 5 साल का आप टारगेट क्या है, 10 साल का टारगेट क्या है, 20 साल का टारगेट है, 30 साल का टारगेट होना चाहिए। एक लॉन्ग ड्राइव होना चाहिए। दोनों मैं 2000 तक का मैंने प्लान किया, 2030 मुझे क्या क्या चाहिए, सारा कुछ है। वैसे आपका और आपका जो टारगेट है, आपके क्लाइंट को पता होना चाहिए, आपके अपलाइन पता होना चाहिए। ये मतलब हमारे अरविंद सर बोलते हल्ला मचा दो, पूरा दुनिया को दो, पावर ऑफ कन्वर्ट है। आपका अपना आप क्लाइंट को पता होना चाहिए, और आपका टारगेट आपके क्लाइंट को पता होना। आपका आप सपने बनाओ, लेकिन आपके डाउनलाइन को बनी है, मतलब ग्रो लाइन बोलते हैं जिसको, और आपके अपलाइन पता नहीं कि आपने क्या बनाया, टारगेट क्या है, गोल क्या है। अगर मैंने बताया फॉर्च्यूनर, मुझे पता होना चाहिए अपलाइन का फॉर्च्यूनर तक आएगा। मैंने बताया 10 लाख इनकम, तो मेरे ग्रो लाइन था मैं 10 लाख इनकम में पहुंचूंगा। मैंने बोला 1 महीने की इनकम, तो मेरे ग्रो लाइन को मेरे करोड़ की इनकम तक होगा। मैं बताया मरीज, तो पता चले ग्रो लाइन को पता चले मर्सिडीज तक आएगा। मेरा बंगला तक बनेगा 2 करोड़, कितने स्क्वायर फीट में, ये सबको पता होना चाहिए। तो आपका 1 साल का गोल, 2 साल का गोल, 3 साल का गोल, उससे बड़ा गोल है जो आपको मोटिवेट कर हर दे, हरदम। इस बार बोलते 2030 आते हैं, पूरा इंडिया नहीं, भारत में मणिपुर में सबसे ऊपर नाम रहेगा, मान सम्मान दृष्टि से। बार बोल रही हूँ, डायरी दस्तखत कर रही हूँ, पावर ऑफ स्पोकन। आपका डायरेक्ट, आपका गोल आप उसको रखें। तो आप सब 1 साल का बनाए, 2 साल का बनाए, 3 साल का बनाए, 5 साल का बनाए, सब पूरा लिख बना दो अच्छी तरह। कैसे होगा, क्या होगा, नो उसमें जरा भी नहीं, आपको सिर्फ होमवर्क लिखो, बाद में चिपकाओ, और इसका प्रचार, पावर ऑफ स्पोकन बोलते जाओ, बोला सबको बताओ, ये मैं करूंगा, लाऊंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। और साथ साथ 1 महीने का, 1 महीने का टारगेट क्या, इस महीने कहाँ, कितना महीने की हम, वो लिखित में रोज होना चाहिए। वो उसके कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, उसके भी गोल बनाया, ठीक है, काम तो करना पड़ेगा। आपने खाली बनाया तो उसके लिए आपको रोड में करना पड़ेगा। 1 महीने का रोड क्या होगा, 1 महीने का आपने टाइम है, तो उसके लिए एक आपका रोड में उसको आप तैयारी करें। इस महीने में क्या टारगेट, इसमें क्या गोल है, उसके बाद 1 दिन का भी बनाएंगे।
एक दिन में मैं कॉल करूंगा, एक दिन में मैंने लोगों से बात किया, इन लोगों से कैसे बात किया, नए लोगों से मैंने क्यों बात किया कि नहीं, इन सारे चीजें ध्यान रहे। पर डे का गोल चाहिए आपका। इस तरह से प्लानिंग, हम लोग प्लानिंग 4 क्या होता है करते हैं, तो आपके पास पूरा प्लानिंग होना चाहिए। 1 महीने का, 1 दिन का वर्क 40 बनाया था, शायद कोरोना का आप लोग शायद नहीं मैनोमीटर है, लेकिन वर्क चार्ट जो आपको पिछली मीटिंग आया था, आपका डेली वर्क होना चाहिए, वही ये पैसा है। P4 प्लानिंग है। तो साथी आ रहे थे, लेकिन अभी कोरोना से नहीं पाए, नो मैटर, लेकिन वही एक आप इनको फोन के क्या क्या किया, कितना प्लान, नो मैटर, वो सब चीज उसमें। ये हो गया आपका प्लान, एक महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, जितनी बनाए। ठीक है, क्लियर है, तैयार है, ये आप प्लानिंग होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फॉर द प्लान। ये मेरा फेवरेट है, बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलूँ, P फॉर प्लान। प्लान शो द प्लान एवरी। आप सब कुछ कर, लेकिन प्लान का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आपका प्रोजेक्ट के बारे में किसी व्यक्ति नहीं बता पाए तो बिजनेस बढ़ेगा। आप जिस इंडस्ट्री में हैं, उनका बेसिक प्लान क्या है, इनकम कैसे आता है और इसमें क्या पैसा कमा सकता है, उसको आप बता पा रहे हो, फिर बिजनेस करेगा। तो उसकी पूरी जारी रखें। नहीं समझ में 2 बार पूछे, 3 बार पूछे, 10 बार पूछे, लेकिन पूरी उसकी जानकारी। प्लान सो द एवरी डे। अगर हम पार्ट है तो 2, फुल टाइमर है 5 प्लान अगर फन कर रहे हैं तो प्लान, और पार्ट कर रहे हैं 2 प्लान, ये सिस्टम बोल। तो सो द प्लान एवरी डे आप सब दिखाना है। जो 1 से 2 महीने तक हो चुके हैं, उसके लिए नियम है कि आपको प्लान जल्दी से जल्दी सीख जाना। जब तक प्लान नहीं सीखे सर, आप बिजनेस बड़ा भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आपका प्लान आपके लिए प्लान दिखा रहा है तो यकीन मानिए उसका बिजनेस है। जिस दिन आप प्लान दिखा चालू करोगे, उसी दिन आपका तो बढ़ेगा। आप इसमें दाग में डाल लो। आप प्लान ले जा रहे हो, होम करा रहे हो, आपका आपके लिए नो मैटर, अच्छा सीख रहे हो, लेकिन जल्दी सेल्फ डिपेंड बन जाओ करने। आप बिजनेस के मालिक हैं, खुद उसके माँ बन जाओ। आप इनके पल को जल्दी छोड़, माँ का पल छोड़ दो, तो ही आप बड़ा हो सकते हो। मैं अगर आपके घर में मछली ला के दूं तो 1 दिन का भर जाएगा, दूसरे दिन फिर दूसरे दिन का भर जाएगा, तीसरे दिन का दूंगा, तीसरे दिन भर जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दिया तो लाइफ टाइम नहीं मर सकते। लेकिन एक ला के दूंगा तो आप डिपेंडेंट हो जाओगे। आज ला के दूंगा, आज ला के दूंगा, लेकिन जिस दिन आपको मछली पकड़ना सिखा दिया तो सारी उम्र भूख नहीं मरोगे। और मेरा उद्देश्य कि आप सब कुछ ला के देना ही है, मछली पकड़ना सिखाइए, मेरा उद्देश्य है। जिस दिन आप मछली पकड़ना सीख, सेल्फ डिपेंड, सेम प्लान आना सीख जाओगे, सेम होम बनाना सीख जाओगे, कोडे के नाले हम कर लोगे, उसी दिन आपका बिजनेस ग्रोथ करना चालू होगा। अब मैं एक और बार आपको बोलूंगा और जिंदगी भर बोला, सेल्फ डिपेंडेंट बने, किसी पर आश्रित मत रहे, कभी भी नहीं। और मैं नंबर रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ कि मेरे आदरणीय घनश्याम सर मुझे दिया है, उनकी लिस्ट था, मैं जिंदगी भर एहसान हूं उनका कि मुझे बिजनेस दिया और उसने लाइफ में 2 होम दिया, उसका भी मुझे रफत है कि चलो अब उसकी 1% ड्यूटी नहीं है कि वो मेरे साथ है, मेरे साथ काम करे, अब मुझे बार पे कोई ड्यूटी नहीं है। उसने मुझे रास्ता बताया, इस पे में चलना है, ऐसे ऐसे आप काम करना है, अब उसकी कोई ड्यूटी नहीं है सर। मुझे मेरी ड्यूटी है कि मुझे उस रास्ते चलना है। मैं उसके भरोसे में नहीं रखता कि वो आए, वो करे, मुझे सिखाए, मुझे पढ़ाए, मेरे साथ है, वो मेरे ठीक करेगा, मेरा अपलाइन है, मेरा रेफरल है,
मेरे करने से पैसा आता है, ये भाव रखे तो पतन में से क्योंकि मैं एक बार बोला हूँ 10 लूंगा कि घनश्याम को लीलेन मायूरी की जरूरत नहीं है। उनके लिए बहुत सारे लोग हैं, वो कभी भी कहीं भी किसी वक्त कई लीलेन पैदा करता है, लेकिन लीलेन मानीपुरी को बता दो घनश्याम की जरूरत है, क्योंकि उसका एक ही घनश्याम है। डाउन कभी भी अपलाइन पैदा कर सकता है, अपलाइन डाउन पैदा कर सकता है। तो हम इस बात को ध्यान है, आपको प्लान तो जल्दी से सीखना, सेल्फ इंड बनना है, हर काम आप करना है, सीखे सर। मैं बार बार कहूँ, वो जिसको आपको नहीं आता उसको इतना बेदर्द करना कि आने लगे। हम पैसा कमाने का है, हमारा पर्पस सही है, हमारा गोल है, हम टारगेट बनाए, हम बंगला बना चाह रहे हैं, हम मानी समाज में नंबर 1 बना चाह रहे हैं, मुझे मस्जिद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ इसकी जवाबदारी की मेरे खुद की है। मैं अब में डिपेंड क्यों रहूं, मैं उसके भरोसे क्यों रहूं कि वो ट्रेनिंग में कर रहा हूँ, वो बोले कि मैं जाओ मीटिंग में आ रहा हूँ, वो बोले बुक पढ़ो, बोले कैसे सुन, मुझे सब है, सेल्फ डिपेंड है, मैं किसी को भी नहीं सकता हूँ। ये गोल मेरा, पर्पस मेरा, मुझे टारगेट का है, मुझे तैयारी का, मुझे आगे बढ़ना है, मैं किसी पर नहीं रह सकता। ये मेरा फ्यूचर है, मैं भी बच्चों का फ्यूचर है, मैं आगे ला दूंगा, ये बिजनेस क्या दे सकते हैं। अभी पॉइंट याद है डालू, जितने साथी मुझे देख सुन पर ये पूरा उसमें के लगा दो सर, के का बिजनेस है, ये आने वाले आपको सुख करेगा। आप करते थे, अगर शहीद भी हो बिजनेस करते तो आने वाले स्वयं प्लानिंग करो, आपके परिवार की रक्षा, आपके बिजनेस सुरक्षा के लिए यहाँ प्लानिंग हो रही है हमारे कंपनी सर द्वारा, ये बड़ी तैयारी है। तो आज आप करिए उसका, आप जो पसीना हैंगे सर, उस मूलधन ब्याज मिलने वाला है। तो सो द प्लान और सेल्फ डिपेंड है, आप किसी ऊपर आश्रित न कभी भी। मैं बार बार बोलूंगी, अगर आपका अपलाइन अगर योगदान दे तो भर, वो कर रहे हैं उसका बेस्ट है, नहीं कर रहे तो कोई ड्यूटी नहीं है, कोई उसका ड्यूटी नहीं है कि वो पीछे करे। वो दे दिया, आपको बताया, एनसीओ बढ़िया, बेसिक बढ़िया, प्लान दिया, अब आप करो। जो साथ मेंटलिटी साथ में कि मेरा अपलाइन आए, अपलाइन करे और उसका बिजनेस, उसको पैसा आएगा तो में जाओगे, पूरा पताल चले जाओगे, कहीं नहीं आओगे। मेंटलिटी से करोगे, यही भी आप अपने होगे, वो उधर बोल गया, पूरा पत्ता कारण बनते जाए, सब इसी भरों बैठे रहेगा। ये बिजनेस है, वो आए, वो करेगा, मैं कमाल को दे रहा हूँ, मेरे बिजनेस बढ़ने से उसको फायदा हो रहा है। ये भाव है ना, तो सर एकदम धरातल में चलोगे, कहीं नजर नहीं, ये भाव आप रखने ही नहीं। ये मेरा बिजनेस है, मुझे बढ़ना है, मैं आपके लिए करूंगा, ये पर्पस आप ये ध्यान रखना आपको। तो सो द प्लान है। नेक्स्ट बात, पी फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 300 प्लस प्रोडक्ट में हमारे प्रोडक्ट की हमें जानकारी होना चाहिए, और कम से कम 10 तो आपको जानकारी होना चाहिए साथियों को। मैंने बहुत सारे अभी बनाए और आने वाले समय आऊंगा यूट्यूब चैनल देखेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने वीडियो बनाए, तो इसी तरह से आपका नॉलेज रखें, लोगों को बताएं, 100% यूज करें। हमारे घर जितने भी अल्ट्रो प्रोडक्ट है वो सारे हमारे पास होना, 100% यूज, 100 प्रोडक्ट हमें बंद करना पड़ेगा। पेस्ट है तो हमारे पेस्ट आएगा, साबुन आएगा, चाय पत्ती ऑयल आएगा, आएगा, 100% यूज करना है, नो एक्सक्यूज। यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम यूज है लोगों को उसके में बताना है। तो हमारे पास जितने प्रोडक्ट अभी हैं, और आपको खुश करा दूं, अभी जितने लोग जो भी मन में आ रहा है, सारे कभी आ रहे हैं। मेरे सर से बात, हमने 300 प्रोडक्ट का हमने उस दिन रखा प्रस्ताव, सारे प्रस्ताव को सर ने दिए हैं, वो सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। कोई पाउच आ रहे हैं, सेल किसी ने एग्रीकल्चर का में इतने ग्राम में होंगे, इतने लीटर में, सब आ रहा है सर। किसी ने बोला सर अगत्ती धूप आ रहे हैं, जो आप बोल हमसे हमने बोले हैं, सर ने उसको प्रस्ताव को सिखाया। किसी ने सर चॉकलेट, किसी ने बिस्किट, किसी ने बोला साई, किसी ने कहा लिपि, किसी ने कहा जल, किसी ने कहा सिंधु, किसी ने बोला लाइट, सब आ रहे हैं। तो 100% यूज करें, और आने वाले सारे प्रोडक्ट देख रहे हो, सब प्रोडक्ट उसमें आने वाले, पूरी तैयारी हो चुकी।
बहुत बढ़ने सर, इंडिया में हम टॉप में जाएंगे, ये कोई दुनिया की तरह नहीं हो सकता है, ये होने वाला है। प्रोडक्ट 100% यूज करना है और 100% प्रोड्यूस करना है, और प्रोडक्ट जानकारी रखना है, उसको प्रमोशन करना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है पी फॉर प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, बहुत खुशी होता है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं। बहुत सारे भी साथी हैं जो बेहतरीन मतलब हम सोच रहे उससे बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं, वो भी फर्स्ट टाइम। जैसे मैंने मुझे जरा भी सोच नहीं हो रहा, जैसे आपको बीरेन जी फर्स्ट टाइम बेहतरीन दिखाया, मैं सोचा इतना बेस्ट प्लान दी मैंने फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम प्रकाश जी ट्रॉफी होल्डर है, बेहतरीन प्लान है। बमलेश्वर जी फर्स्ट टाइम बेहतरीन प्लान है। ललित जी फर्स्ट बेहतरीन प्लान है। बाकी डायमंड है बेहतरीन दिखा, में कोई डाउट नहीं है, वो तो श्रेय के कारण है जिसने डायमंड वो कर रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम पर्सन जो है उसको हमने कभी देखा नहीं, उसने बेस्ट देखा, आप खुद में सुनेंगे जिन लोगों का मैंने लिया है उस प्रोग्राम में आप। तो ये होता है प्रैक्टिस, अभ्यास, लगातार प्रैक्टिस 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 पे करके हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बी बोर्ड प्रैक्टिस करना, एनसीओ नहीं करते उसका प्रैक्टिस, प्रोडक्ट का नॉलेज उसका प्रैक्टिस करेंगे, 14 प्लान उसका प्रैक्टिस करेंगे, बोलना नहीं आता बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, हर वो काम चाहता है उसको लगातार लगा हमें करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास लगातार। मैं बताऊं सर, प्रैक्टिस के बारे में बहुत उदाहरण है। पानी की एक बूंद अगर लगातार किसी चट्टान पड़े तो चट्टान भी सुराख कर दे, ये है प्रैक्टिस, ये होता है लगातार लगातार लगातार। आप कोई व्यक्ति जो है लगातार प्रैक्टिस कर, पहले बार में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन लगातार प्रयास कर वही व्यक्ति आने समय परफेक्ट होता है। तो करना है आपको लगातार, क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फिर नेक्स्ट में पॉइंट आता है पेयर, ये मेरा फेवरेट पॉइंट डेट में चल रहा, आप सब बोल भी रहे हैं, कुछ ज्यादा ही बात है इस पर मैटर में, क्योंकि अभी जो परिवेश में वही दो ही खाना मैं आपको दे रहा हूँ जो अभी खाना है। अभी परिवेश में जो मुझे देने में आप सबको दे रहा हूँ, तो हमें खाना है, वो है पेयर। पेयर में बहुत ताकत है। पेयर क्या कहते हैं, प्रार्थना। बार बार बोल चुके फिर भी बोलूंगा, आपको लोगों की प्रार्थना करनी, अपने लिए नहीं, अपने ग्रो लाइफ प्रार्थना करने, लिखो नाम और सबके लिए प्रार्थना करो। जिसने आप दिल दुखाया उनके नाम लिखो, जो आपके साथ उनका तो करना ही है। जिस आपका दिल दुखाया है, मतलब जिस आपको मना किया तो बिजनेस में जो करते हैं प्लान है, तो उसने मना किया, जिसने आपकी हंसी उड़ाई उसका भी नाम लिखो, जो आपके दुआएं है उसका भी नाम लिखो, सबके लिए प्रार्थना करना है। हमारा मैटर क्या, हम हर वाले को मर्सिडीज चाहते हैं और मर्सिडीज देखते हैं तो हम ग्रिलिंग करते हैं, यार एक 2 नंबर काम से किया हो वैसा कर नो, उसके बारे में भगवान बोलना, भगवान दिया उसको दो दे, उसको दो मत, एक बंगला है बोलो भगवान इसको दो एक बंगला दे। ये पेयर के लिए प्रार्थना करने, अपने ग्रुप में जितने मैन हैं जिसको आप जानते हैं, जिसका नाम मालूम है, उसको नाम लिख के आप प्रार्थना करें, पेयर करें, उसके प्रार्थना करें, उनकी कामनी के लिए प्रार्थना करें, उनके स्वास्थ्य कामना के लिए प्रार्थना करें। और मैं और बोल आप सबको, जब वही एम्बुलेंस घर के पास तुझे, उसके लिए प्रार्थना करना है कि भगवान इस अंदर जो भी व्यक्ति होगा, जिनके परिवार होगा, उनको सही सलामत स्वस्थ जल्दी से जिसके घर तक पहुंचो। जब आपके घर से दर्शन के लिए, जब कोई अर्थी आपके सामने से नहीं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करना है भगवान से, भगवान जो भी गया है आप उसको आप शांति प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें, ये आपको प्रार्थना है। अब आप बोलोगे सर वो मेरे परिवार नहीं है, वो ना दोस्त नहीं है, वो तो अनजान व्यक्ति, जी जी हाँ, अनजान व्यक्ति ही करना है, जिसको आप नहीं जानते, जो आप परिचित करनी है, उसके लिए भी आप प्रार्थना करना है। आप सफर में, आप शानदार में हो, लेकिन बच्चे कोई फैल जा रही और बाद में है और उसका टायर पंचर हो गया, फिर भी आप वो कुछ नहीं कर सकते, जलते आपको उसके प्रार्थना करना है कि भगवान ने इसकी टायर सब ठीक ठाक है और सही समझ घर पहुंच जाए। ये प्रार्थना आपको करना है, ये बिजनेस बहुत में जा सकते हैं, बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो आज मैं सेशन थोड़ा सा
चलेगा। आपके उसके लिए आगे पॉइंट है कि धैर्य रखना है, उसमें आऊंगा। तो प्रार्थना में है, एक मैं लाइन आपको पढ़ के जो बहुत मोटिवेट है, और आप ये भूल लेना, लेकिन मैं एक पढ़ के सुना, बहुत ध्यान से सुनना, शायद आप अंदर तक वो बात पहुंच। प्रार्थना में शक्ति होती है, जो मैं आजकल कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। प्रार्थना आप उसको सुनिए, ठीक है। यह मेरी प्रार्थना है, मेरी अपनी प्रार्थना है। प्रार्थना में की ताकत होती है, मैं जानता हूँ, और इसीलिए मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, सच्चे हृदय करता हूँ। इस पृथ्वी मेरा आगमन अकस्मात है, कोई निश्चित उद्देश्य है मेरा निर्माण हो, कोई विशेष करने के लिए मैं जन्म हुआ है। मुझमें मेरी अपनी कई विशेषताएं जिन्हें मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। मेरे जीवन मेरी विशेषता में पूरी तरह उपयोग कर रहा हूँ। कुछ विशेष करने के लिए मेरे उद्देश्य निश्चित हैं। मैं क्या पाना चाहता हूँ और क्या देना चाहता हूँ, यह मैं स्पष्ट जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ, सफलता से सुलझता सुख से ही मिलती है। मैं रोज किसी बात में सो रहा हूँ, मैं हर रोज प्रकार के सुख मिले, मैं रोज शांति का अनुभव रहा हूँ, मैं प्रसन्नता वरदान लिए जाऊँ, और मैं हमेशा प्रसन्न रहूं और प्रसन्न फैला रहा हूँ। मुझ में अशक्ति है, मैं अपने मन के सहयोग का भरपूर कर रहा हूँ। ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना अपना है, और अपना चाहते हो, प्रार्थना करना चाहते हो, ये बुक रखो और इसका सेवन करें। मन की प्रार्थना की बुक है, आप बाकी चीज पढ़ें, लेकिन इसकी आप सुबह सुबह मैं निकाल के 10-15 पेज नहीं, 10-15 इसको पढ़ें, प्रार्थना करें। पी फॉर पेयर, पेयर फॉर प्रार्थना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पी फॉर पैशन, धैर्य। इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई में जाना है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पैसा रखना पड़ेगा। जब ये किसान रहे, आप बिजनेस करें, ये लोगों का बिजनेस है, तो आप किसान जब बीज को बोते हैं, बीज को बोते ही वो नहीं देखते उगा कि नहीं उगा। 2-3 दिन डाले तो चेक नहीं करता कि आप 1 हफ्ता हो गया, 1 महीने हुआ कि नहीं हुआ। वो पैशन से रखे, तो 6 महीने वेट करते हैं, देखते हैं, 6 महीने बाद उसको फसल मिलती है। इसी तरह से ये लोगों का बिजनेस है। आपको बिजनेस में लोग आएंगे, कई प्रकार के आएंगे, उसको पैशन के रखना, उसको के साथ आपको हेल्प करना है। मैं तो उदाहरण एक बेहतरीन लीडर का MLM इंडस्ट्री नेटवर्क मार्क अरबपति, उनका नाम है बिल प्रिंग। उन्होंने 1200 लोगों को मिला, 1200 लोगों को प्लान दिखाया, उन्होंने 1200 प्लान दिखाया, 900 लोगों से मुंह में रिजेक्ट किया, मुंह में बोल नहीं करना है। फिर 300 ने बोला ठीक है, बताते हैं। 300 लोग बिल्कुल जाएंगे, 300 में 85 ने एक्टिवली किया, 85 में 35 लोगों ने ड्रीम एंड गोल बनाया, कुछ काम चालू, और 11 लोगों ने अपने ड्रीम और सपने पूरा करने का काम किए, और 12 लोगों ने अरबपति बना। इतना पैशन रखना पड़ेगा, मतलब उन 12 लोगों को पहुंचने के आपको 1200 लोग लिस्ट बनाना पड़ेगा, 1200 लोगों को प्लान देना पड़ेगा, तब वो 11 आपको निकलेंगे। डायमंड अपने हैं साहब, तो आपको खुले की खाना पड़ेगा, तब फिर डायमंड निकले। और हम सब कहते हैं इसको लिखा है यही हम डायमंड है, इसको लिखा है यही हमारा डायमंड है, ये क्यों नहीं है, ये करना चाहिए, इसको करना चाहिए, ये नहीं कर रहा, बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और पैशन धैर्य है। हमें लगता है यार ये सर, ये बोलते हैं सर, इसका घर अच्छा है, ये बैकग्राउंड अच्छा है, करना चाहिए सर, क्यों कर रहा? हम उसको पीछे बार जा रहे हैं। एक व्यक्ति के पास 20-25 जाने की जरूरत नहीं है। एक ही व्यक्ति, सर इसको चार्ज करो, इसको मोटिवेट करो सर, रहेगा सर, हम उस बार जा रहे हैं। एक व्यक्ति 10 बार जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि 10 व्यक्ति एक बार जाने की। और हम क्या एक ही बार 10 बार जाए, शाम उसी बात तू करेगा, तू कर सकता है, तू कर सकता है, नो। तो ऐसे रखना पड़े। हमारे बहुत सारे लोग हमें लिस्ट बनाते हैं, लोगों से जाना है, मुझसे जाना है, उसको सिखा के बढ़ाना है, सिखा के बढ़ाना, पेशेंस रखना, धैर्य रखना पड़ेगा। जा रहे हैं नेक्स्ट, ज्यादा बेहतरीन पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, वो है प्री प्ले। पी फॉर प्री प्ले। आप सबके खेले होंगे, तो उसमें एक रील चलता है,
जितने साथी जो क्रिकेट खेले हैं जो जानते होंगे, जब कोई व्यक्ति आउट होता है, तो जब आउट है तो आउट हुआ है उसका क्या है, रिप्ले दिखाते हैं कि उसने ऐसे बॉल मारी, ऐसे कट की बगल में किया, उसको 2-3 दिखाया जाता है। जिसने क्रिकेट देखा हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्ले बोलते हैं। वो हमारी जिंदगी का रिप्ले हो जो बीत गया, क्योंकि बीता हुआ बार-बार दिखाया जाता है ना, आउट हो गया उन्हें बार-बार दिखाया कैसे आउट, कैसे के पकड़ा उन्होंने, ये क्या हो गया हम रिप्ले। लेकिन हमें जिंदगी में रिप्ले नहीं है, हमें जिंदगी प्री प्ले चलाना है, प्री बहुत प्री, जो हमें चाहिए हमारे दिमाग में उस प्री प्ले चलाना है। मैं चलाता था, आपको पता है अवधर जी शायद याद हुआ, मैं कभी-कभी चैट करता था और आप सबको मीटिंग में जब मेरे पास हुआ करता था, पीछे में मैं बैग ला के ऐसे घर निकलता था, मास्क बांध चश्मा उसमें लगा, तो जब घर निकलता था तो मैं रिप्ले चलाता था, रिप्ले नहीं प्रीप्ले चलाता, प्रीप्ले कि मैं सारा काट कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, ऐसे सेंटर मुड़ रहा हूँ, ऐसे में जा रहा हूँ, फिर से के सामने गाड़ी। ये बात नहीं है, एक बार बोला हूँ द्वारका जी में, क्योंकि द्वारका जी मेरे नजदीक रहती मेरे शॉप में, इसलिए तो उसको मैं बताता था, तो मेरे पास उस समय आने में कार नहीं हुआ था, लेकिन मैं क्या चाहता था, प्री प्ले पहले से मैं उसको चला, मेरी जिंदगी चाहिए और वही हुआ मेरे, मैं कार चलाते हूँ, चश्मा पहनता हूँ और सेंटर। और आपको बता दूं ये बंगला की प्री प्ले चला रहा हूँ, मेरा शानदार वाला कहाँ पे होगा, स्विमिंग पूल होगा, गाड़ी होगा, और मैं कौन से ड्रेस में रहूंगा, मैं शानदार पेपर रहा हूँ, उसको भी प्री प्ले चला रहा हूँ। मैं हवाई यात्रा प्री प्ले चलाता हूँ, विदेश यात्रा प्री प्ले चला रहा हूँ, मैं 5 स्टार में चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, उसका प्ले चला रहा हूँ, मेरे साथ कौन जाएगा उसका भी प्री चला रहा हूँ मैं। तो हमें रिप्ले नहीं चलाना है, पी फॉर प्री, क्या चल। और मैं तो बड़े हस्तियों का आपको लगेगा, उनके मैं फोटो सेंड करा रहा हूँ, बड़े फंक्शन मुझे सम्मानित किया जा रहा है, इसका भी मैं रिप्ले चला रहा हूँ। ये शख्स है जिनके सामने फोटो सेशन हो रहा है, मुझे सम्मानित किया रहा है, मुझे बुलाया रहा है, ऐसा आप रिप्ले चलाएं। आप ऐसा रिप्ले हैं कि आप फंक्शन में हजारों लाखों हैं और आपको बुलाया जा रहा है, आपके नाम से आपको दिया जा रहा है, आपके बाप आपके सामने हैं, सामने में आपने जिसने की सामने है, और हमारे एमडी सर के माध्यम आपको ट्रॉफी जा रहा है, हमारे कंपनी के एम्बेसडर के ट्रॉफी जा रहा है, मुझे सम्मानित किया जाए और फूल माला लादा जा रहा है, ऐसा आप है ना प्री प्ले। तो हम लोग जब हमारी लाइफ में चलाते हैं, रिप्लाते हैं, हम कैसे असल हुए उसी बात सोच रहे हैं, हम कैसे मेरे घर में कैसे कैसे शादी हुआ, मेरे साथ उसने किया, हम साथ मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ नुकसान किया, हम उसके बाद उसी चीज को आते हैं, उसी को हम चला रहे हैं रिप्ले। हमें लाइफ चलाना है, प्री प्ले चलाना है। तो आप सबको क्या चाहें, प्री प्ले चलाना है, जो आपको उसका बार बार सोचें। तो आप सब जिन भी साथी देख पा रहे हैं, तो आपको लाइफ क्या होगा, रिप्ले होगा, आप लाइफ में रिप्ले होगा। जो आपको चाहिए, जो बनना चाहते हैं, जो जैसा दिखना चाहें उसका आप प्री प्ले चलाएं माइंड में, आप सोचते जाएं, आप बोलते जाएं, पावर ऑफ स्पोकन सबकॉन्शियस माइंड करेगा, आप होगा 100 होगा कि दुनिया की इतनी नहीं हो सकता। और जितने भी कामयाब हुए हैं सबने इतिहास गवाह, सबने रिले नहीं चला है, बल्कि प्री प्ले चला है, आगे क्या मिलने वाला है तो बोल बोल के सोच के फिर कर दिए और हो गया। तो आप सब तैयार हैं? तो ये सारे फैक्टर आपके सामने में रखा, जिसमें आपको करना है, जिसको वर्क है। और जाते थे 5 मैं बता दूं आप सब 10 मिनट में 5 बेसिक में, एक मिनट, हाई बेसिक में जबरदस्त उस दिन आपके ग्रेट ऑफ उमेश जी ने रखा सबके बाद। हाई बेसिक क्या है आपको पता है, ड्रीम एंड गोल के हाई बेसिक हमारा है, हमारा 5 है, लिस्ट बनाना है, बढ़ाना है, दूसरा कंटेंट वाइट करना है, बढ़ाना है, तीसरा खुदा प्लान बढ़ाना है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो बढ़ाना है, नेक्स्ट हमारा है स्टार्टअप। ये 5 बेस है,
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल और कामयाब। मैं आपको इसके अलावा एक बेसिक और देके जाऊँ, ये तो नहीं करना है, ये हमारा ही लाना, ये फिर हमारा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में होने के लिए ये 5 चीज आपको ये चाहिए, इसके बगैर काम ही नहीं चाहिए। लिस्ट बनाना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट इनवाइट करना ही पड़ेगा, फिर आपको शोधन करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, स्टार्टअप पड़ेगा। ये 5 बेसिक। उसके अलावा 5 बेसिक और बता के जा रहा हूँ, इसको ध्यान है, ये बहुत बड़ा काम का है और जबरदस्त। इसको अगर आप अमल करते हैं, पहला 5 बेसिक आपका क्या है, जो बता चुका पॉइंट मैं अब लूंगा, बता चुका। पहला है आपका प्रार्थना, प्रेयर। आज की डेट मेरा फेवरेट पॉइंट है, जो कर रहे हैं बधाई, और जो नहीं करना चालू करो। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, गुरु लाइन के लिए प्रार्थना करो, अपने अपना प्रार्थना करो। ये प्रार्थना से मैं बताऊं होता है, ये सब आपके लिए वो है, स्वार्थना भी जरूरी है। आप लाइन के लिए करोगे, रिटर्न आएगा, आप अपलाइन करोगे तो फिर आएगा, आपको ही मिलेगा। क्योंकि ग्रो लाइन आप उनके लिए, गाड़ी के लिए अपना करोगे, सुखी रखने के लिए अपना करो, हंसी की अपना करोगे, और कई हजार गुण आपके पास फिर आने। अपलाइन के लिए अपना करो, ऊपर से वापस आएगा, रिटर्न हो गए। ग्रो लाइन करो, नीचे से ही आएगा, तो पूरा श्रेय मिलने वाला है। तो जो कर चाह रहे हैं, सूरज चालू करो। अगर आपको इस सब रिटर्न लेना है, जो आपको ये वो जो चाहिए, आपको दूसरों के बारे में बोलना है। आपको घर बंगला चाहिए तो बोलो, भगवान मेरे गुरु को बंगला दे दो, मेरे अपलाइन को दे दो। ये आपको प्रार्थना, पहला 5 बेसिक। दूसरा बेसिक माइंड आपको करना है तारीफ, 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 प्रशंसा। अगर आप दिल में की प्रशंसा कर उसके सामने और सार्वजनिक में जबरदस्त धुआंधार करो, भरी सभा में प्रार्थना करो उसकी, मतलब तारीफ करो, जबरदस्त किया, धुआंधार किया। आप आज शर्ट बेहतरीन, आपका घर बेहतरीन है, आपके मुझे बहुत जबरदस्त, जैसे मैं उस दिन बोला इस सभा में बोला, ये हमारी टीम सबसे बेहतरीन मुराद सुखदेव जी के, तो कभी मुस्कुराते, जब मुस्कुराते कातिलाना रहता है, गजब मुस्कुराते सर, आपको मुस्कुरा के, क्योंकि कभी मुस्कुराते नहीं हुआ, लेकिन जब मुस्कुराते हैं ना, कत्ले आम हो जाए, इतनी जबरदस्त की मुस्कुराहट है, माना उसकी मुस्कुराहट। ये हमारे सुखदेव हैं, ऐसे सभी मुस्कुराते नहीं, सब मुस्कुराते। तो आप किसी भी इसको टॉपिक लेकर तारीफ करें, क्या शर्ट है यार, लगते हो आप, हेयर स्टाइल गजब का है, आप बगैर मूंछ में स्मार्ट लग, आप चश्मा में इतना खूबसूरत लग रहे, आप जींस में कितना बेहतर, माइंड ब्लोइंग है। ये सुनो, इस तारीफ करना है, ठीक है। पुरुष के साथ मेला के साथ इस बार कार्डिनल सिखा पालन, ओके। तो इस तरह से तारीफ करेंगे अपने लाइन का, तो क्या कर ले मजबूर हो जाए आपके लिए। जैसे ना आप सही मना स्मार्ट लग रहे हो, मैं बोलता हूँ ना उस जी गया, मैं लाइन जी को बोला क्या स्मार्ट लग, खड़ा होगा सर, हम सब ना चाह रहे हैं, गर्व से गद हो गया लड़का, क्या खूबसूरत यार, एकदम दिन स्मार्ट लगते हो, करते हो क्या करते हो यार, मुझे बताओ। ये तारीफ करनी चलो ना सर, हाँ बता रहा हूँ ना, अब मैं एग्री भी करूंगा, जो व्यक्ति मतलब उसके तारीफ कर कुछ भी करवा सकते हो, तारीफ में इतनी बात होती है, प्रशंसा, इसमें सकारात्मक एनर्जी निकलती है, और हर व्यक्ति तारीफ सुनना पसंद करता है, चाहे महिला हो। तारीफ से क्या नहीं करवाया जा सकता, और हमारा बिजनेस तारीफ का है, जिसे बहुत एडिफिकेशन नहीं है, तारीफ करके करके कर करके कुछ भी करा सकते हैं। तो आप अपने नियम बनाएं, हर डिस्ट्रीब्यूटर में कोई नहीं कोई ऐसा उनकी चुने और उसकी तारीफ करें, जो चीज आपको अच्छा लगता है, उनकी बुरे अंदर देखें, उसके अंदर अच्छा है, उसकी तारीफ करें। सर आप बहुत जो प्लान दिखा रहे हो, माइंड ब्लो, सर आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है सर, आपके हेयर बहुत अच्छी, जैसे वो सब मैं सब ने बोला हूँ, सुखदेव हमारी टीम में सब बेहतरीन है, इसका है सुखदेव, बोला कि नहीं बोला, क्या खूबसूरत लग रहा है। अब मैं लिफाफा हर बार देता, सर आप मेरा नाम, ये सब तारीफ। और तारीफ में एक और जोड़ना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति का नाम
सही सही ले। हो सकता है मैं बहुत साथी से मैं पॉइंट बोलूंगा, सॉरी दूंगा कि जिसका नाम सही नहीं ले पाऊं तो वो नाम सही, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना नाम बहुत पसंद है, खुद का नाम। मुझे पता है मैं कुछ साथियों का नाम मैं नहीं ले पा रहा था, आज मुझे महसूस है, उनसे बाद में सॉरी दूंगा मैं कि मैं आज तक नाम सही नहीं ले, फिर भी वो खुश है, कभी आज तक मैंने शायद नहीं गए। लेकिन आप सबको बताओ कि हर व्यक्ति नाम सही से लेना है, ये आगे पॉइंट में काम, ठीक है। भी आता है मेरा नाम तेरे नाम का, जाने क्यों लोग नाम से जल जाते हैं। तो नाम सबको पसंद है और नाम सही से है, ठीक है। तारीफ करेंगे इसे, अपने ग्रो लाइन, आपकी अपलाइन, कोई भी एक पॉइंट हो तारीफ करो। दोबारा सर आपके बाल बहुत जबरदस्त है, अब बाल नहीं क्या करोगे, बिना बाल के भी जबरदस्त लगते हो, क्या लगते हो जबर, बोलो तारीफ है। हमने किया नहीं है, हमें सब सुनना पसंद है, करना पसंद नहीं। तो सुनना साथ साथ तारीफ करोगे तो कई हजार गुना दिन हो गया आपके पास तारीफ वाला है। अगर आप प्रार्थना के साथ कर सको तो तारीफ भी कई हजार गुना आपको वापस मिला है, ये नियम पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है मुस्कुराहट, पता है ये तो मैं छोड़ने नहीं हूं। मैं पहले सी में क्या है प्रार्थना, दूसरा बेसिक में आपको तारीफ का पॉइंट क्या है हमारा, हंसना है, मुस्कुराना है। तो हंसने में सारी चीजें सर, जीवन में हंसना अच्छी बात है, जीवन में चीज होता है दूसरे पे नहीं हंसना। हंसी के बहुत सारे कारण होते हैं सर, व्यंग वाला हंसी नहीं चाहिए मुझे, दिल से हंसी चाहिए। एक ही ऐसा होता है कि आप दूसरों पे उनकी बुराई देख के हंसोगे, या उसको लज्जित करने के लिए हंसोगे, या उसको मतलब तिरस्कार करने के लिए हंसोगे, ये हंसी नहीं चाहिए। और ये सामने वाला पता जाता है, अगर आप किसी के व्यंग में मुस्कुराओगे तो पता चल जाएगा। मुस्कुराहट के भी राज, मुस्कुराहट में भी अगर व्यंग मुस्कुराओगे तो सामने पता चल जाता है। अडानी रजस होते हैं, और आपको नहीं पता होगा कि अगर एक स्त्री, एक महिला को अगर नजर का गंदा है, अगर आपने उसे दे लिया तो उसको पता चल जाए गंदे नजर देख रहे हैं या गलत दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। अगर आप तो आपके विषय में अगर सकारात्मक है तो उसको बदल जाए, लेकिन आपने उसे कुदृष्टि से अलग नजरिए देखा तो उस महिला को पता चलेगा कि इसने मुस्कुराहट में मुझे गंदी नजर से या फिर मुस्कुराया है, ये फीलिंग उतर जाती है। ये उस महिला से पूछो जिस लोगों के साथ ये हुआ है, वो बता देगा इस लड़के ने मुझे गलत नजर से देखा है या गलत तरीके से मुस्कुराया है। तो हंसी की भी होते हैं, तो हमें व्यंग हंसी नहीं चाहिए, हमें दिल से साफ वाला हंसी, मुस्कुराए, दिल मुस्कुराए। और मुस्कुराहट का अगर जवाब आता है सर, मुस्कुराहट से आएगा। आप इस कितना बांटो उतना मिलने वाले, कई हजार गुना के पास वापस लौट के आएंगे मुस्कुराहट। तो दिल से मुस्कुराएं, और दिल से, साफ दिल से मुस्कुराएं, पाक दिल से मुस्कुराएं, स्वच्छ छवि से मुस्कुराएं। ऐसा न मुस्कुराएं या ऐसा उड़ाएं कि किसी के दिल चुभे या किसी को लगे, वो हंसी नहीं चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, अंतर आत्मा मुस्कुराहट है। ये सुनो, तो ये हंसी के मुस्कुराहट रहे, ये आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप बेस में, चौथा पॉइंट रहे धन्यवाद, थैंक यू। मैं ये हम आज घर में पालन करूं, मैं बच्चों को सर थैंक यू बोलूं, मेरी बेटी को धागो मेरे लिए चाय लाती है, पानी लाते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, मैं थैंक यू बेटा बोलूं। मैं ये आदत बाहर में शुभ पॉलिसी, उसको धन्यवाद बोलूं। मैं रेस्टोरेंट में खाता हूँ उसको धन्यवाद बोलता हूँ, ये आदत में कर रहा हूँ। जो हमारे थोड़ा किया उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू का ये आपको डालना है। नेक्स्ट हमारा बेस पॉइंट है, लास्ट आते जाते सॉरी। जो आपको लगे कि यहाँ इसकी जरूरत है, आप बिंदा बोल देंगे। सॉरी का सेकंड पार्ट होता है क्षमा। इससे आप बनेंगे सर, छोटे बनेंगे अगर आप सॉरी बोल दें, मन हल्का होगा। आगे मैं पॉइंट भी ट्रेनिंग लूंगा, दान भी बहुत बड़ा लंबा विषय, दुनिया का सबसे बड़ा दान है वो दान। अगर आपको लगे तो सॉरी बोल दें। मैं आपको बताऊं, उस दिन मीटिंग चल रहा था, भरी सभा में बोलने मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
मीटिंग चल रहा था और मैं कुछ वर्ड बोलूं जी को, तो मोहित जी ने रिजाइन किया। मुझे इतना खुश हुआ सर, तुरंत उसका मीटिंग के बाद इतना खुश हुई, मतलब मैं बता नहीं सकता। और ये मैं आपको बताने में कभी ये चीज नहीं, सर ने मुझे कॉल किया, कहता मुझे सर सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करा सर, वो रियलाइज था और वो मेरे नजर में बहुत चले गए, मेरे दिल में घर कर गया। यार उसने मुझे, मतलब मेरी बातों को लगा और तुरंत उसने सॉरी बोला कि सर मुझे शायद ऐसा ना था। तो आप सी बोल के सर नहीं होगे उस समय, लेकिन नजर में आड़े हो जाओगे। आपको लगता है मैं उसको सोऊं, मैं तो कुछ किया, मैं तो कुछ नहीं हूं, ऐसा कुछ किया नहीं, मैं क्यों सर बोलूं ना। आप लगे कि शायद इससे किसी का कुछ हट हुआ है, तुरंत सॉरी बोलो और आप बड़े जाओगे सर, उस नजर में आप बन जाओगे। आपका तो कुछ जाएगा, वो आ जाएगा, मतलब वो आप दिल को छूओगे, आप उसको सॉरी बोल, उसके दिल में रहोगे। और हमें क्या लगता है मैं उसको सॉरी बोलूं, मैं तो कुछ किया नहीं, गलती तो उसकी को बोलना चाहिए, उसने ऐसा किया मैं क्यों बोलूं। नो, आपको लगता है आप झुक जाए, आपको सॉरी बोलना, क्योंकि लोगों का है, पीपुलिस्टी है। आप आगे जितना ज्यादा झुकेंगे उतना ही आने वाले हैं आप। तो ये चीजें आप दैनिक जीवन में आप पालन करना है, बड़े हो जाओगे आप, क्षमा दान सर बड़े हो जाओगे, नीचे नहीं हो जाओगे। क्योंकि आपको इसको ख्याल रखना है, सॉरी को कभी भूलना है। आपको लगता है आप भी ऐसा कुछ अपलाइन से बोल सकते हो, रो लाइन बोल सकते हैं। मैं अभी जाते मैं लोगों से भी मैं सॉरी लूंगा जिनका मैं गलत आज तक करते आया, मुझे अच्छे तरह से मैं लिंकेज ही काम, मतलब लिंकेज बोलते हैं, उसका क्या लिंकेज नारायण धर है, लिंकेश नारायण धनकर है उनका पूरा नाम, शायद मैं सही नहीं हूँ तो, लेकिन आज तक उसे लिंकेश बोलता, मतलब लिंक बोलता हूँ मैं, फिर भी यह सर बोलूं। और योगेश्वरी पटेल है, योगेश्वर पटेल, लेकिन हमें आज उसको योगेश बोलते, फिर भी खुशी से कार्य कर लेते हैं। सुनो, तो आपका मैं अभी आने वाले में ये भी रखूंगा कि इसका नाम कर दिया, मैं वो चाहे तो भाई मैं सही बोल, तो ये सब करना है। ये तो बिजनेस हो तो चाहे तक हमारे, आप किसी का नाम अगर गलत उच्चारण उसको ठीक करो, या किसी का अगर आपको लगता है कि हाँ बोलना है तो सॉरी दो, और जिसको माफना है माफ कर दो। आप सॉरी आ रहा है कि गलत बोलूं, मैं गलत में क्यों बोलूं, ये बात रखना है, बोल क्षमा किसको करने, अगर वो गलत किया तो भी क्षमा नहीं, गलत किया तो क्षमा करना है और क्षमा तो भी करना, मतलब करना ही है हर बात में। अगर ये सब के 5 बेस पालन करते हैं तो अल्टोस लिमिटेड में तो बहुत ऊंचाई जाएंगे ही जाएंगे। इसी को दूंगी ताकत निरोसा दैनिक जीवन में, अपने लाइव जीवन में बहुत ऊंचे जाने वाले हैं, बहुत ऊपर जाने। तो आप सब पेशेंस से मुझे 1 घंटा सुन रहे हैं और सारी चीजों को पॉइंट को आपके सखा, ये मेरे पीक पॉइंट है, ख्याल रखना। पी पॉइंट आपके पीक पॉइंट है, यानी क्या होता है आपको ग्रोथ देगा, ऊंचाई देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जाते जाते 2 लाइन बोलूंगा और साथ साथ में देवो से बोलूंगा, गाना रेखे जैसा मेरा समाप्त होगा तो आपके बीच एक चलेगा, गाना के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन किए। और आपने बहुत देर पेशेंस से सब मुझे सुन रहे, इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से सबको आभारी हूँ। और आप सब आपको पता हो या ना हो, प्रार्थना जरूर करो। ये सारे जो मैं आपके सामने रहा है, जो आपको बोला हूँ, उसका नियत पालन मैं स्वयं करता हूँ। और जो भी काम अगर मैं स्वयं का हूँ, उसी को बोलने का अधिकार है, और वो मैं पालन करूँ तभी आपके तक जाएगा। जो 5 बेस मैंने बताया उनका पालन कर रहा हूँ और सारे पॉइंट पालन में रेगुलर कर रहा हूँ। फिर जाते जाए 2 पॉइंट मैं आपको जा रहा हूँ। अल्टोस बिजनेस करते करे कभी रुकना नहीं, अल्टोस बिजनेस करते कभी रुकना नहीं, बहुत बड़ा वाला है सर, इनकम बहुत होने वाला है। आपको पता हो,
खतरनाक वाला है, मतलब आप सोच सकते हो सब वाला है। मैं सर लगातार संपर्क में हूँ। अभी जो मैं बहुत सारे सवाल पिछली मीटिंग में वो सब होने है, आप सोच सकते उससे ज़्यादा आने वाला है, पैसा तो बहुत आने वाला है, लेकिन वही बोलूँगा आते-आते बिज़नेस मूव करते-करते रुकना नहीं, कभी लगा करना है। फिर दूसरा मैं बोलूँगा बिज़नेस को कभी छोड़ने की गलती मत करना। उन लोगों को माफ़ी है जो इस बिज़नेस को नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं, उनको भगवान बुद्धि दे। लेकिन अगर आप सब इस बिज़नेस का विज़न चुके हैं, ये आपको क्या देख सकता है पता चल गया है, इसमें हम कैसे कामयाब हो सकते हैं पता चल गया है, उस बाद भी अगर आपने छोड़ा, तो फिर उसके लिए मेरे शब्द नहीं है। क्योंकि उन लोगों की माफ़ है, जिनको रास्ता नहीं पता है, जिसने विज़न देखा है, जिसने प्रोडक्ट नहीं किया है, जिनको प्लान नहीं है, जिसने मीटिंग नहीं किया है, जिसने कैसे सुना है, बुक नहीं है, वो बिज़नेस में आए हैं और समझ नहीं पाए हैं और छोड़ के चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, उसकी गलती नहीं है, उसे माफ़ी है। लेकिन सब आपको जानने के बाद भी कि मुझे बिज़नेस दे सकता है, मेंटेन करने के बाद, इसका प्लान के बाद, उसका यूज़ करने के बाद भी 2, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल बिज़नेस को गुज़ारने के बाद भी आपने बिज़नेस छोड़ा, तो उसके लिए मेरे माफ़ी भी से कम पड़ेगा। उसके मैं नहीं, ऊपर वाला भी माफ़ करेगा क्योंकि ऐसा बड़ा कुछ वाला है बिज़नेस में। इतना बड़ा सब कुछ देने वाला है, तो एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया है, डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, प्लान को वेस्ट किया जा रहा है। जो हम मांग रखी थी, आप पता होगा, सारी मांग को हमारे एमडी ने 90% मांग को एक्सेप्ट किया है, सब पूरा किया है, सब कुछ होने है और शर्त है वो दी है। उनका ये सपना है कि आप कैसे अमीर कामयाब हैं और ये बिज़नेस कैसे बनाएं और की टॉप कंपनी बनाएं, वर्ल्ड की टॉप में उनका आना है, यही सपना है, इसी दिन रात मेहनत है। और अश्वनी 18-18 20 प्रोडक्ट बनाने लगे हुए हैं और मैनेज को कैसे बेच किया जाए, कैसे और बेच जाए, इसमें रात हमारे अभिषेक जी लगे हुए हैं, एक-एक व्यक्ति के साथ अपने साकार के लिए लगे हुए हैं। हमें भी बस हमें करें, कर्म करना है, कर्म हमारे हाथ, मेहनत हमारे हाथ में है, बाकी हमारे पूरे गाइडलाइन, हमारे प्लान, गुरुदेव सब हमारे सिर मनाने में लगे हैं, कैसे हमें सपना उसके में लगे दिन लगे हुए हैं। तो आप सबने कैसे धैर्य के साथ में सुना, इसलिए हूँ जिन लोगों ने मुझे समय मुझे सुनने की, इसलिए भारी हूँ। और जाते मेरा जो फेवरेट है आप सब सुन, और आपने बहुत धैर्य पेशेंस के साथ मुझे, इसलिए भारी हूँ। जय भारत, जय। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, 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 ओ राही। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है, ये
ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। नैना जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं, नैना जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं, लोगों को उनका सब कुछ देके तू तो चला था सपने लेके, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही।